बंगाना में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रविवार को बंगाना में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर के पत्रकारों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पत्रकारों की समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य की नीतियों और पत्रकारिता की बदलती चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके उपरांत संगठन ने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन मार्फत कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा प्रेषित किया, जिसमें पत्रकार कल्याण बोर्ड के गठन, वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन सुविधा लागू करने और चुनावी घोषणा पत्र 2022 में किए वादों को शीघ्र लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन ने कहा, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है और पत्रकार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जोखिम उठाते हुए लगातार जन सेवा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाना अनिवार्य है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से नीतीश जैन की ये रिपोर्ट। तहसीलदार अमित जी कृपया इन्हें भी शाल टोपी एवं हिमाचल गौरव अवार्ड से सम्मानित करें। ये बहुत होनहार ऊर्जावान अधिकारी है। हर किसी का कार्य, चाहे वो ड्यूटी हो चाहे ड्यूटी ऑफ हो, हमेशा बढ़ते करते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर एवं थाना बंगाना के प्रभारी भाई रोहित जी, कृपया इन्हें भी शाल टोपी एवं हिमाचल गौरव अवार्ड से सम्मानित करें। वो पत्रकारों जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के ऊपर जो है वो आपने एक अपनी गेट टुगेदर कार्यक्रम रखा और आज मैं बधाई देता हूं सभी पत्रकार बंधुओं को, जिनके माध्यम से सामाजिक जितनी भी चीजें हैं उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो आप समाजी तौर के ऊपर उनको आगे लाते हैं, उजागर करते हैं। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि आज चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया काम आज कर रहा है और लगातार आप इस तरह से सामाजिक को जो है वो ठीक रास्ते के ऊपर जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं उसका मेरिट डिमेरिट्स के साथ आप हर चीज आगे बताते हैं। और मैं अगर कुटलैहड़ की बात करूं, कुटलैहड़ में जो है वो आज कुटलैहड़ समाचार जो है वो एक अच्छे रूप में काम कर रहा है। ऊना में जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी जो हैं वो हमारी हर चीज को जो है वो बुलंद तरीके से जो है वो सरकार के समक्ष और केंद्र के समक्ष रखते हैं। और यही चीज होती है कि आप समाज का एक अंग बन के जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपना जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और कुछ बातें मेरे ध्यान में आज लाई गई हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखें, ताकि जो पत्रकार जो हैं वो समय रहते जब काम करते हैं तो उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाए कि उनको आने वाले समय में जब एक समय उम्र के बाद जब व्यक्ति पूरी उम्र जब काम करता है उसके बाद उनका क्या होगा, उनका परिवार किस तरह से चलेगा, उसके बारे में सरकार को हम बात रखेंगे कि पत्रकार बंधुओं के बारे में भी कुछ सोचा जाए कि वो आने वाले समय में उनका अपने परिवार जीवन कैसे चलेगा। चलिए सीधी उनसे बात करा। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, तो क्या निर्णय लिया गया आज कमेटी द्वारा और किस तरह का कार्यक्रम किया गया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, सभी पत्रकारों को इसकी शुभकामनाएं। आज बंगाना में कार्यक्रम आयोजित हुआ प्रदेश स्तरीय, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रणेश राणा जी, हमारी पूरे कार्यकारिणी यहाँ पहुँची थी और सभी जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे थे। उसमें जो हमारी डिमांड थी उसके ऊपर भी चर्चा की गई और वो डिमांड्स हमने स्थानीय विधायक विवेक शर्मा जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी हैं। उन डिमांड का जो भी हमारे डिमांड चार्ट और नया डिमांड चार्ट बनाने के लिए भी हमने अपने सभी पत्रकार साथियों से कहा है कि वो अपनी डिमांड्स हमें बताएं ताकि हम उन सबको उठाकर उनका समाधान करवा सकें। तो पत्रकारों का मान सम्मान बहाल करना हमारा मेन मोटो है, उसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो आगे रणेश जी अपनी बात रखेंगे। हम राणा, रांची में जो बैठक होने जा रही है, हिमाचल की आवाज किस प्रकार से रखेंगे? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप वहां पर नेशनल लेवल पर रखने जा रहे हैं? रांची झारखंड में जो बैठक होने जा रही है एनयूजी की राष्ट्रीय बैठक, उसमें 2 डेलीगेट जा रहे हैं, आरआई जा रहे हैं और किशोर ठाकुर जी प्रदेश से जा रहे हैं। उसमें यही है कि जो सारे प्रदेश हैं उसमें मीडिया को कुछ ना कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, हिमाचल उससे बहुत ज़्यादा पीछे है। आज जो मुद्दा उठा है, मुख्य मुद्दा उठा था सामाजिक सुरक्षा का, पत्रकार सम्मान निधि का, और हिमाचल में वो लागू नहीं है और अन्य स्टेटों में जो है
15 से 20 हज़ार जो है पेंशन मिल रही है। बिहार में तो और ज़्यादा होगी, अभी चुनावी ईयर था, तो ये मुद्दा हमने उठाया और पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए जो है वो हमने मांग विवेक शर्मा जी के आगे रखी है कि मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएं। और इसके अलावा कुछ पत्रकारों को आगे मान्यता प्राप्त जो कमेटी है, एक्रेडिटेशन कमेटी है, उसकी बैठक लंबे समय से नहीं हुई है और बहुत से पत्रकारों के जो कार्ड हैं वो लटके हुए हैं, जो कि बहुत ही एक गलत बात है, क्योंकि हिमाचल हर चीज़ में आ गया है, टेक्नोलॉजी में आ गया, ऐप बना रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन पत्रकारों के मसले पे हिमाचल सरकार की असंवेदनशीलता से जो है आज मन आहत हुआ कि अगर बैठक ही नहीं, छोटा सा काम है तो उसको तुरंत होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त के जो आवेदन लटके हैं, मैं इस बाइट के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, डायरेक्टर जो है DPRO से, तो कि इसको तुरंत जो है इस पे फैसला ले। और इससे हिमाचल की छवि भी खराब होती कि हर चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन इस चीज़ को ऑफलाइन रखा हुआ है, लंबे समय से बैठक नहीं हो रही, तो डायरेक्टर के पास पावर है, उसको करे और उसका निष्पादन करें। और जहाँ तक NUJ की बात है, जो हमारे सदस्य तक रह गई है, उसको लेकर हम चाहते हैं हर सब डिवीजन में बैठक करें और इसकी शुरुआत हम जो है दिसंबर में गगरेट से करेंगे। धन्यवाद। रणेश जी, जिस तरह से NUJ पिछले काफी वर्षों से काम कर रहा है और अभी जैसे अभी आप लोग बता ही रहे थे कि मात्र 158 सदस्य ही हिमाचल में बने हैं, तो क्या इसको लेकर कोई रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि ये क्योंकि अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 3000, 4000 से ज्यादा पत्रकार मुझे लगता है कि अलग अलग तरह से होंगे, क्यों ऐसी वजह कि वो लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या क्या रीजन है? हम पहुंच पा रहे हैं राजेश जी, जो हमने 50,000 किलोमीटर ज्यादा यात्रा की, पहले हमारे 500 मेंबर थे, मेंबर आज ही 500 है, और वो हर साल जो फीस नहीं देते उसकी वजह से वो आंकड़ा बताया। अगर आप देखा जाए तो मेंबर हमारे ज़्यादा हैं, और जो कोई फीस नहीं देता थोड़ी सी उसमें विसंगति होती है कि दिल्ली भी हमने उसी हिसाब से जो है नेम भेजने होते हैं कि हम गलत नहीं करते कि हमारी मेंबरशिप हज़ारों में है जी। वो जब RA जी आए हैं तो फिर हम 500 के आंकड़े को, फीस को अचीव कर लेंगे। मेंबर बने हैं, ग्रुप भी बने हैं, काम भी कर रहे हैं और आगे कम काम करेंगे। धन्यवाद। क्या पत्रकारों को संदेश देना चाहेंगे इस विषय को लेकर के मेंबरशिप करें और इस तरह से अपने लेवल पे काम करें? देखो रजय जी, ऐसा है, हर व्यक्ति का संगठन बनाया हुआ है, चाहे कर्मचारी है, चाहे सफाई कर्मचारी है, मजदूर है, चाहे IAS ऑफिसर है, तो हर व्यक्ति का, हर संस्था का जो है कुछ ना कुछ संगठन बना हुआ है। तो उसको लेकर अगर एकजुट होंगे, बटेंगे तो कटेंगे वाली कहावत यहाँ पे भी जो है मैं अब बोलूँगा, वैसे पॉलिटिकल मुद्दा है पर चलो मैं बोल रहा हूँ, इस लहजे से बोल रहा हूँ। अगर हम बटेंगे कटेंगे का अर्थ है हमारे यहाँ कोई मान सम्मान भी नहीं करेगा, हमारे मुद्दे भी जो है लटके रहेंगे। अगर हम सही तरीके से पत्रकारिता करेंगे, और खासकर जो आज विवेक शर्मा जी ने कुछ मुद्दा उठाया है कि कुछ गलत लोग आ गए हैं, तो वो हर क्षेत्र में ही है, वो जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी गलत लोग हैं, न्यायपालिका पे उंगली उठ रही है, मीडिया पे भी, तो सब क्षेत्रों में थोड़े थोड़े लोग सारे गलत हैं। पर हमारा है NUJ कि हम ठीक लोगों के साथ चले, जो लोग सही पत्रकारिता करने चाहते हैं वही आगे आए। बाकी कोई अगर और धंधा करना चाहते हैं तो कर ले, उसके लिए स्वतंत्र है, और पत्रकारिता को आड़ना में अपना काम करें। तो पत्रकारिता तो सीखने का लहजा है, इसमें सारी उम्र लग जाती है। ये कोई कोर्स नहीं है कि मैंने आज कोई कोर्स कर लिया, अचीव कर लिया, अब मैं कुछ ऑफिसर लग गया। इसमें तो आपको अनंत काल तक सीखना है। आज के लिए इतना ही, फिर बैठे। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणेश राणा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष